हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बच्चों को निपुण बनाने का सबसे आसान तरीका। क्या हम अपने क्लास में जो अच्छे बच्चे और थोड़े लो बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, क्या हमने कभी देखा है कि जब हमारे यहाँ टेस्ट के लिए बाहर से टीचर आते हैं या एसआरजी हैं, एआरपी कोई भी आता है टेस्ट लेने के लिए, तो उसमें क्या जो हमेशा क्लास में अच्छा बच्चा होता है वो क्या उसमें उनके टेस्ट में अच्छा ही आता है, या जो थोड़ा वीक बच्चा होता है वो जब वो टेस्ट लेते हैं तो वो हमेशा फेल ही होता है? मैं अपने क्लास का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। जो बच्चा क्लास में रेगुलर सबसे अच्छा आता था, वो एसआरजी के टेस्ट में, जब एसआरजी हमारी क्लास में आए, उन्होंने टेस्ट लिया, वो बच्चा 2-3 बार फेल होता गया। मुझे भी बहुत सरप्राइज़ हो रहा था कि अरे ये बच्चा तो रेगुलर क्लास में टेस्ट में पास होता था और आज कैसे ऐसा हो रहा है। और जो बच्चा क्लास में थोड़ा कम अच्छा कर पाता था रेगुलर, और वो जब टेस्ट में इतना अच्छा किया कि सरप्राइज़ हो रहा था कि अरे ये बच्चा तो इतना अच्छा नहीं कर पाता था। तो आप बताओ, जब हमारे रिजल्ट्स ऐसे आते हैं तो उसमें किसकी वीकनेस है, हमारी कमी कहाँ पर है? लेकिन जब हमारा अच्छा बच्चा निपुण टेस्ट में किसी के भी आने पर अच्छा नहीं कर पाता और हमारा वीक बच्चा उस समय निपुण टेस्ट में अच्छा कर लेता है, तो सोचो, हमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप ये सोचिए, वो बच्चे हैं ना, वो तो जब हम क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और वो एट द टाइम जब बाहर से कोई टेस्ट लेने आता है उस समय अच्छा बच्चा नहीं कर पाया और जो वीक बच्चे वो अच्छा कर लिए, तो सही बात सोचने की, मेहनत तो हम पूरे दिन करते हैं क्लास में अपना, तो फिर हम इतनी टेंशन क्यों ले लेते हैं कि हमारा जो है पता नहीं टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट के समय क्या होगा। तो हम अपने सभी फ्रेंड्स से यही कहना चाहते हैं कि हमें पूरा अपनी माइंड पे, ये अपने माइंड से सोचकर क्लास में यही पढ़ाना है कि हमें हमारा जो भी टाइम दिया गया है उस समय टेस्ट के लिए हमें हमारा पूरा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, तो इसमें हमारी कमी तो है नहीं कि हम, अगर कोई बच्चा किसी के आने पर यदि हमारा रिजल्ट्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उसमें हम अपने आप को, या हम किसी के कहने पर कि आपने क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाया या अच्छे से क्लास में मेहनत नहीं की, तो फिर ये हमको अंदर अंदर दुख दे ये कि हमने इतनी मेहनत की और हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम इस चीज़ को फील कर लेते हैं तो हम क्लास में अच्छे से अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। भले ही कोई हमको बाहर से आकर के कुछ भी कहे, लेकिन हमने अगर पूरे समय अपने क्लास में बच्चों के साथ मेहनत की है तो हमारा रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलेगा। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। इसीलिए अगर हमें कोई कहता भी है तो हमें उसका दुख नहीं लेना चाहिए और हमें अपने अंदर से ये सोचना चाहिए। जब बड़े बड़े बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि अच्छा बच्चा एग्ज़ाम में नहीं कुछ कर पाता और कम मेहनत करने वाला बच्चा अच्छा कर ले जाता है, तो ये तो हमारे बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं, तो वो तो उनके साथ तो कुछ भी, किसी के साथ कैसे भी वो कर सकते हैं। तो उसमें हमें ये, कोई हमें कह दे कि आप क्लास में मेहनत नहीं करते हो, तो इसका मतलब क्या कि हम मेहनत ही नहीं करते हैं? लेकिन हमें तो पता है ना कि हम क्लास में कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए या किसी के कहने पर ये हमें दुख हो कि हमारा जो है क्लास में रिजल्ट, हमें हमेशा ये सोचना है कि हमारा रिजल्ट हमेशा 100 में 100% होगा। हमारे बच्चे पूरे में पूरा रिजल्ट में अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। हमें इसी सोच के साथ अपनी क्लास में हर काम करना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको कोई चीज़ फोर्स से लर्न नहीं करा सकते कि आज ही हम इनको ये पहचान करा दें और आज ही हम इनको ये लर्न करा दें, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उनको रेगुलर किसी चीज़ को
बस उनको अगर जैसे हम क्लास में एंट्री किए और एंट्री करने के समय उनके पास 5 मिनट का समय क्लास के स्टार्टिंग में, जब वो फ्रेश माइंड में रहते हैं, अगर हम उनको एक बार बस लाइटली रिवाइज करा दें, ये भी फोर्स नहीं है कि उनको याद करना है, बस रिवाइज करा दें और वो भी रेगुलर कराएं, तो आप देखना कि 15 डेज में हमारे बच्चों को वो लर्न रहता है, जिसमें हमें ना तो हमें मेहनत करनी पड़ी और ना ही हमारे बच्चों को। बस हमें क्या करना, हमें रेगुलर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डे बाय डे एक भी दिन गैप ना हो और वो रिवाइज होता है। और एक चीज़, जैसे हमारे बच्चों को क्लास फर्स्ट में जब भी निपुण टेस्ट लिया जाता है तो आप ये देखो, जैसे ही वो ओपन होता है उसमें तुरंत ऐड आ जाएगा, 1 नंबर का ऐड जोड़ने के लिए या सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो हमको ये लगता था कि पता नहीं हम बच्चों को, किसी बच्चे को तो पहचानने नहीं आ रहा और किसी बच्चे को, तो फिर ये ऐसा लगता था ना कि हम जो है उनको कब ऐड देना शुरू करें, कब उनको सब्ट्रैक्ट देना शुरू करें। लेकिन हमने अपने क्लास में किया कि हमें डेली 5 मिनट 10 मिनट जो भी क्लास के एंड में हम उनको रेगुलर दे दें, चाहे वो उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, रेगुलर, और उसको वो बोर्ड से उसको काम करेंगे। अभी फिर अगर हम ऐसा उनको रेगुलर देने लगते हैं तो आप देखना कि 1 वीक के भीतर आपके, जब आप बच्चों को देखोगे ना तो आपको उसमें डे बाय डे रिजल्ट मिलेगी। उसमें नए नए बच्चे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको करते हुए, सॉल्व करते हुए मिलेंगे। इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि अभी बच्चा पहचाना नहीं है तो अभी बच्चा कैसे ऐड करेगा, बिल्कुल नहीं। हमें सब कुछ करते हुए, संदर्शिका के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए डेली का उनको रिवाइज कराना और डेली का उनको सम्स ऐड जरूर देना है। और वो भले ही हम उसको चेक करने का हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन देना हमको जरूर है, क्योंकि वो जब उतारते हैं ना ब्लैक बोर्ड से तो धीरे धीरे करके वो उसको करने लगते हैं। तो फिर हमें ये टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ता कि अभी बच्चे पहचान नहीं पाते तो फिर हम उसके बाद ऐड के देने शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट देना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, हमें रिवाइज का भी टाइम रेगुलर देना है और थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर 2 या 3 ऐड और 2 या 3 सब्ट्रैक्ट दे देना है, जिससे वो उस कंटिन्यू में लगातार करते करते उसमें भी उनको इम्प्रूवमेंट हो जाती है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। धन्यवाद।